नमस्कार। फोर्थ पिलर की इस एपिसोड में आपका स्वागत है। फोर्थ पिलर आपको हर रोज़ कुछ ना कुछ नई, कुछ ना कुछ ताज़ी खबर देने के लिए मैं हाजिर होता हूँ आपके पास। देखिए, अब बंगाल में मैंने कहा ना 5 राज्य में इलेक्शंस हो रहे थे। कुछ राज्य में हो चुके हैं, असम में हो चुका है, पुदुचेरी में भी हो चुका है और केरल में भी हो चुका है, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, दोनों जगह इलेक्शंस होने हैं। और दोनों जगह में पश्चिम बंगाल जो है वो खबरों में बनी हुई है। क्यों? ये क्यों का जो उत्तर है वो उत्तर ये है कि पश्चिम बंगाल में इस बार एक नया कुछ होने की आशंका, कुछ होने की उम्मीद लोगों में जगी है। मैं ये क्यों कह रहा हूँ? इसलिए कह रहा हूँ कि बिफोर एसआईआर से पहले जब जो स्पेशल इंटेंसिव जो रिविजन्स हो रहे हैं, अभी भी चल ही रहा है। क्योंकि बंगाल में तो देखिए, बंगाल एक अनोखा एक ऐसा राज्य है सारे भारत में जहाँ एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट को दखल देनी पड़ी, सुप्रीम कोर्ट ने जजों को इस काम सौंपा, क्योंकि ममता बनर्जी और टीएमसी ने, सरकार ने, यहाँ की जो शासक दल है, जो सरकार है, उस सरकार ने इलेक्शन कमीशन को अपना विलन बनाया। इलेक्शन कमीशन को उन्होंने कहा कि ये बीजेपी का आदमी है, ये काम ही कर रहा है। बीजेपी वर्सेस टीएमसी नहीं हुआ, इलेक्शन कमीशन वर्सेस टीएमसी हुआ। तो ये जो ट्रस्ट डेफिसिट है एक सरकार और एक संवैधानिक इलेक्शन कमीशन के बीच में, वो ट्रस्ट डेफिसिट को बैलेंस करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जजों को इस काम में लगा दिया। जजों को इस काम में लगाने का जो परिणति हुआ, वो परिणति क्या हुआ, उसका इम्पैक्ट ही हुआ, उसका फल ही हुआ कि टीएमसी अभी चिल्ला रही है कि इतने लोग बाहर चले गए, इतने लोगों को वोट नहीं देना पड़े, कौन काम क्या होगा, क्यों नहीं दे पाएंगे लोग। इसको लेकर इन्होंने गुहार लगाई है सुप्रीम कोर्ट में भी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इलेक्शन रूल्स के अनुसार जो है 23 तारीख को जो पहले दफ़ा का इलेक्शंस हैं उसमें 6 अप्रैल को इलेक्शन का जो वोटर लिस्ट है वो फ्रीज हो गया है। वो आगे कोई वोटर नहीं जुड़ेगा उसमें। और 9 अप्रैल को जो 29 तारीख को वोट होने वाला है सेकंड राउंड में, उसका भी इलेक्शन वोटर लिस्ट फ्रीज हो गया है। अब टीएमसी के जो वहाँ पर वकील हैं और टीएमसी के जो लोग हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि वोटर लिस्ट जो अगर इस जो एडजुडिकेशन में जिनके नाम है, जिनका अभी ट्राइब्यूनल में जाना है, वो ट्राइब्यूनल में जो अगर लोगों को ना दिया, वो ना कर सके, तो सबको 2024 का जो इलेक्शन जो वोटर लिस्ट है उससे किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने सीधे इसको ना कर दिया, कहा ऐसे नहीं होने वाला है, क्योंकि इसको हम दोबारा से इसको पेंडोरा बॉक्स को ओपन नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि इसमें मृत वोटर भी है, शिफ्टेड वोटर्स भी हैं। तो तृणमूल कांग्रेस को अभी जो है दे आर वेरी स्केयर्ड। व्हाई दे आर स्केयर्ड? क्योंकि उनको पता है कि पहले जो अगर आप इलेक्शंस के जो लास्ट इलेक्शन 24 के जो इलेक्शंस में, उस इलेक्शंस में अगर आप देखें तो आपको ये दिखाई देगी कि दोनों पार्टी के बीच में जो वोटों का फ़र्क है, जो परसेंटेज ऑफ वोट का फ़र्क है, या जो लोग वोटों के जो वो अंक का फ़र्क है, वो है कि 42 लाख का। दोनों पार्टी के बीच में 42 लाख वोटों का फ़र्क था। इस फ़र्क और जो है एसआईआर में कितने लोगों के नाम कटे हैं? करीब 91 लाख, 91 लाख, उससे थोड़ा कुछ ज़्यादा। तो आप इजीली आप इसको सोच सकते हैं कि इसका परिणाम क्या होने वाला है, क्या कुछ होगा। इसीलिए अब दूसरी बात है कि आप दूसरा पॉइंट ये है कि अब देखिए जो डेड वोटर्स हैं, जो शिफ्टेड वोटर्स हैं, और जो
और जिस तरह के कुछ वोटर्स थे जो भुआ वोटर्स कहते हैं जिसको, ये सब वोटर्स जो हैं ये कहाँ से हैं, किनको वोट देते थे। अभी अभी मैं एक बड़ा बंगाल का एक बड़ा चैनल है, उस चैनल का मैं वो देख रहा था, रिपोर्ट देख रहा था, उसमें ये कह रहे वो 2016 से वो क्लिपिंग लगा के देखे कि वो देखा कि एक महिला कह रही कि मैं 2 बार वोट दे चुकी हूँ, ये पहले 2 बार वोट की मैं पड़ोसी के लिए देने आई थी, अब मैं खुद अपना देने आई हूँ। और एक ने कहा कि मैं 3 बार दे चुकी हूँ, ये तीसरा जो है वो मेरा अपना है। और एक लड़का खड़ा हुआ है, उसने कहा कि मैं वोट देने आया, मेरा नाम तो ये है पर मेरा यहाँ पर नाम दूसरे लोग ऐसे बुलाते हैं, तो मैं दोनों वोट ही दे पाऊँगा। मतलब इस तरह के जो चीज़ें हैं ये बंगाल में ही देखा जाएगा। ये एक अनोखी चीज़ है, एक म्यूज़ियम में रखने वाली बात है। अब अगर म्यूज़ियम में अगर कभी बंगाल के इलेक्शन की इतिहास लिखा जाएगा तो ये सारी चीज़ें उसमें दर्ज होगी कि कैसे वोट होते। और ये तो आम बात है कि बैलेट पेपर को खा जाना, उसमें नदी में फेंक देना, जला देना, ये सब आम बातें हैं, ये बंगाल में होता रहता है। तो लोग अब ये पूछने लगे हैं कि बंगाल में क्यों नहीं एक इलेक्शन ऐसे हो सकता है जहां भय ना हो, जहां संतराश ना हो, जहां हिंसा ना हो। बिना भय के, बिना हिंसा के क्यों नहीं वोट हो सकता? क्यों लोग अपना मताधिकार का प्रयोग जो है वो अपने ढंग से नहीं कर पाएंगे? क्यों लोगों को लगा, क्यों जो वो नेता है वो जाके बोलेंगे 1 नंबर पे वोट डालना, 2 नंबर पे डालना, 3 नंबर पे डालना, क्यों? ऐसा लोगों के मन में एक आशंका है, एक प्रश्न है, जिसका उत्तर जो है हम 4 मई को देखेंगे। लोग वोट डालेंगे इस बार, क्योंकि इस बार जिस तरह से शक्ति हुई है, जिस तरह से इस बार इलेक्शन कमीशन उतरा है कि इस बार यहाँ बंगाल में जो वोट हो उस वोट को एक जिसको कहते हैं हिंसा भी और राज्य की तरह, जिसको कहते हैं पीसफुली, एक पीसफुल पोलिंग, फेयर पोलिंग होने की जो जितनी भी कोशिश है वो कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इस बार क्योंकि अभी तक देखिए इस बार दोनों जो दिनों के जो यहाँ नॉमिनेशंस में पहले नॉमिनेशंस में इतने हंगामे होते थे, कहीं बमबाजी होती थी, कहीं कोई किसी को मार दिया, किसी का सिर फोड़ दिया, ये सब इस बार हुआ नहीं है। आराम से सारी जगह नॉमिनेशंस हो गए हैं, लोग अपना नॉमिनेशंस करके आ गए हैं, कहीं कोई घटना नहीं घटी। एक ये मॉर्निंग शोज द डेज, ये एक उदाहरण है जो कि आगे वोटिंग जब होगी तब उसके लिए, और वोटिंग के लिए बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे जो है सख्ती जो है इलेक्शन कमीशन ने की है, वेब कैमरा से लेकर सारी चीज़ों का, उसमें जो केंद्रीय बल है उनकी निगरानी भी इसके साथ जुड़ा, क्योंकि उनको भी किस तरह से इनको ये लोग शासक दल के लोग किस तरह से उनको बहलाते थे, फुसलाते थे, ये सबको मालूम है। तो सारी चीज़ें जो हैं इस बार टीएमसी के लिए इसलिए टीएमसी के जो ममता बनर्जी जिस तरह से भाषण में जिस तरह से अपना रुख दिखा रही हैं, उससे ये लगता है कि दे आर स्केयर्ड, दे आर वेरी स्केयर्ड एंड दे डोंट नो व्हाट टू डू। और उसके आगे ये हुआ कि अभी देखिए पीछे आईपैक का जो करता धरता और एक करता धरता है विनेश चंडेल, उसको गिरफ्तार किया गया, और इसके वाइफ और डॉटर को भी शायद ईडी ने तलब किया हुआ है। तो जहाँ से जो सोर्स हैं, जिस एक्चुअली आईपैक की सारी जो बंगाल का जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है और पूरा जो ये जो ताना बाना है इलेक्शंस का और जितनी भी स्ट्रेटजी है इलेक्शंस की, ये सब आईपैक को ही इन्होंने टीएमसी ने अपना दायित्व दे दिया था। वही करते हैं, जो भी करना है वो जो मिनिस्टर को क्या काम करना है, कौन से मिनिस्टर को क्या काम करना है, कहाँ जाना है, क्या करना है, ये सब तय करते हैं। तो वो जो सोर्स ऑफ जो इनका जो स्ट्रेटेजिकल सोर्स था, उस सोर्स में ही एक कुठाराघात कहीं ना कहीं हो रहा है। इसको लेकर भी काफ़ी चिंतित है, क्योंकि अभिषेक बैनर्जी का एक बड़ा पोस्ट आया है, किस तरह से ये कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्यों, इससे लगता है कि दे आर वेरी स्केयर्ड। उनके लोगों के बीच में जो है धड़कनें जो है तेज़ हो गई हैं। अब उनको पता हो, उनको ग्राउंड का भी पता है कि ग्राउंड में हो क्या रहा है, लोग सोच क्या रहे हैं, लोग क्या कहते हैं। लोग खुल्लम कहने लगे हैं कि हम तो इस बार परिवर्तन करना चाहते हैं। तो ये पहले नहीं था,
ये पहले नहीं था, अब हो रहा है। तो मेरा ये कहना है कि अब देखिए, और दूसरी बातें, 2-3 बातें और भी हैं। पहले जो जितने भी मुस्लिम्स वोट इकट्ठा टीएमसी के पास जाता था। इस बार मुस्लिम वोट इकट्ठा टीएमसी के पास जाएगा नहीं जाएगा, इसके ये डाउटफुल है। दूसरा, पहले इलेक्शंस में, बंगाल में जनरल इलेक्शन में 65% to 70% जो हिंदू जो है वो वोट करते थे टीएमसी को, कुछ टीएमसी को, कुछ बीजेपी को। पर इस बार हिंदुओं को लगने लगा कि उनका अस्तित्व जो है खतरे में है, क्योंकि ममता बनर्जी की एक डायलॉग जिससे पूरा इलेक्शंस का माहौल बदल गया। उन्होंने कहा कि एक कौम को मैं अगर कहूं, आपको 1 सेकंड में आपको घेर लेंगे, आपको खत्म कर देंगे। ये जो डायलॉग धरने के मन से ममता बनर्जी ने कही थी, वो लोगों के मन में कहीं ना कहीं घर कर गया है। लोगों को लगने लगा है ये तो बहुत आशंका की बात है कि आगे हमारा अस्तित्व रहेगा या नहीं रहेगा। इसके लिए लोग वोट करने जाएंगे। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या होने वाला है। ये आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ कि आगे होगा क्या होने वाला। क्योंकि मैंने 2-3 चीज़ें आपको सुनाई, जो कहा, ये सारे मेन पॉइंट्स हैं जहाँ लोग सोच रहे हैं क्या करना है। क्योंकि अभी तो 1 हफ्ता ही भी नहीं रह गया कि लोगों ने मन बना लिया अपना। क्योंकि यहाँ पर बंगाल में कोई लास्ट मोमेंट यूफोरिया ऐसा कुछ होता नहीं है। लोग अपना मन बनाते रहते हैं और अपना मताधिकार का प्रयोग वो करेंगे अपने हिसाब से। और इस बार जिस तरह से मैंने कहा ना, सख्ती हुई है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, तो लोग अपना लोग वोट डालने इसीलिए वोट डालने जाएंगे क्योंकि उनको लगता है कि अस्तित्व संकट में है। अपना अस्तित्व का संकट में होगा तो मुझे भी जाना पड़ेगा, आपका अस्तित्व संकट में होगा तो आपको भी जाना पड़ेगा। तो ये जो अस्तित्व का संकट है, जो हिंदू लोग, जो यहाँ बंगाल के जो वासी हैं, वो सोचते हैं अगर हमारा अस्तित्व संकट में होगा तो हम आगे करेंगे क्या। ये एक डर, ये एक भय, इस भय से छुटकारा भरोसा के प्रति। तो हम आगे देखते रहेंगे इस इलेक्शंस में और क्या क्या चीज़ें होंगी, क्या क्या रंग इसमें और जुड़ते हैं। हम आगे इसके लिए करते रहेंगे और आपको सूचित करते रहेंगे। आज के एपिसोड में इतना ही। आप इस चैनल को देखते रहिए और आपके सुझाव बहुत ज़रूरी है, इसको ज़रूर हमें भेजें और इस चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर करें। नमस्कार।